देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है ध्रुव जी ने, जो कि मेहसाना गुजरात से हैं। तो सबसे पहले ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं ध्रुव मेहसाना गुजरात से हूँ। हमारे गांव में एक रेलवे ब्रिज है, जिसके नीचे गांव वाले हर शाम को जमा होते हैं, मतलब कि टहलने के लिए। ये जगह बहुत ही जबरदस्त है। मैं भी अपना खाली समय यहीं बिताता हूँ। उस रात भी जब मुझे और मेरे भाई को नींद नहीं आ रही थी, तो हम दोनों भाई यहीं पर आ गए टहलने के लिए। रात के वक्त ब्रिज के नीचे बहुत ही शांति थी और हल्की ठंड भी, जो हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी। मन तो कर रहा था कि आज रात यहीं सो जाएं। हम दोनों भाई वहीं रेलवे ब्रिज के नीचे ही कुछ देर तक टहलते रहे। फिर हमारी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो ब्रिज के खंभे को खोद रहा था। हमने उस आदमी को आवाज देते हुए कहा, कौन हो भाई, क्या कर रहे हो ये? मगर पहले तो उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया, मगर कई बार लगातार आवाज देने पर वो हमारी ओर पलटा और बड़ी ही अजीब सी चाल में हमारी ओर आने लगा। हम अभी उसकी अजीब सी चाल देख ही रहे थे कि तभी उसका एक हाथ टूटकर नीचे गिर गया, फिर दूसरा हाथ भी, और फिर उसका सिर भी। मगर फिर भी वो अभी भी हमारी तरफ ही बढ़े जा रहा था। अब तक हमारे तो होश ही उड़ चुके थे। हम जो सामने देख रहे थे उस पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। हम दोनों भाइयों के हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे थे और वो हमारे पास ही पहुंचने वाला था। हम दोनों भाई इतना डर गए थे कि भागने की भी नहीं सोच पा रहे थे। और देखते ही देखते उसका वो टूटा हुआ हाथ उड़ते हुए आया और मेरे भाई की गर्दन दबोच ली। मेरा भाई एकदम से छटपटाने लगा। मैंने पूरी कोशिश की उसको छुटाने की, मगर छुटा ही नहीं पा रहा था। जब मुझे लगा कि मैं अकेले ही अपने भाई को बचा नहीं पाऊंगा, तो मैं वहां से भागा और पास के ही हनुमान मंदिर के पुजारी जी को बुला लाया। पुजारी जी ने हनुमान जी के चरण की लाल सिंदूर जैसे ही मेरे भाई के माथे पर रखी, उस हाथ ने मेरे भाई को छोड़ दिया और वो गायब हो गया। मगर तब तक मेरा भाई बेहोश हो गया था। मैं और पुजारी जी उसे मंदिर ले आए, जहां पुजारी जी ने बताया कि वो जो अभी मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रहा था, दरअसल उसकी मौत उस दौरान हुई थी जब ये रेलवे ब्रिज बन रहा था। उस वक्त लोग ऐसा समझते थे, ऐसे किसी भी बड़े ब्रिज को तभी मजबूती मिल सकती है जब किसी बच्चे को उसके नींव में गाड़ दिया जाए। फिर उन लोगों ने किसी दूर गांव के एक छोटे बच्चे को अगवा कर लिया और रेलवे ब्रिज के खंभे के नीचे गाड़ दिया। मगर ना जाने उसके पिताजी को कैसे खबर मिल गई। वो उसी वक्त वहां पर आ पहुंचे। उसने लाख मिन्नतें की उसके बच्चे को छोड़ दिया जाए, मगर वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने। अंत में उन लोगों को लगा कि कहीं ये बातें गांव वालों को ना बता दे, तो ये सोचकर उन लोगों ने उस बच्चे के बाप का एक एक हिस्सा काटकर वहीं दफना दिया। तब से उस आदमी की आत्मा अपने बच्चे को उस ब्रिज से खोदकर निकालने की कोशिश करती है, मगर वो आत्मा हर किसी को नहीं दिखती। मगर मुझे इन बातों का पता जब चला, जब रात में अक्सर यहाँ से खूब जोर जोर से रोने की आवाजें आती, मगर कोई भी दिखाई नहीं देता था। फिर एक रात एक आदमी बड़ी ही बुरी हालत में मंदिर में आकर छुप गया। मैंने उससे पूछा तो उस आदमी ने ये सारी कहानी बताई। वो आदमी उन लोगों में से एक था जिसने उसके बच्चे को अगवा किया था और फिर मार डाला। वो आदमी भी कुछ दिनों बाद मर गया। ये सब सुनने के बाद हमें उस बेचारे आदमी के लिए दुख लग रहा था, मगर मैं अभी भी काफी डरा हुआ था। इसी बीच मेरे भाई को भी होश आ गया और हम घर लौट आए। उसके बाद से हम दोनों भाइयों ने
वहां जाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।